लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हर तरह के लोग आते हैं और सब लोगों का देखभाल करना है। तो हमारे अभिभावक के काम से, उनके पेशे से, उनके विद्वान डॉक्टरी से हर वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं। लेकिन हम अटैच आपसे हैं। वो दो एस्पेक्ट हम लोगों का होता है, एक अपना सामाजिक, एक होता है जो हम प्रोफेशनली और पब्लिक में आते हैं। तो मैं आपसे सबसे जुटा हुआ हूँ। अगर आप स्वामी सदानंद जी का मेरा जीवन संघर्ष पढ़े, स्वामी जो लोकल संगठन रहेंगे उनको आप जो उनके माध्यम से लोग आएंगे उनको डॉक्टर कहा जाना है, आप बता दीजिए, पूजा लिख के दे दीजिए कि आप उनके यहाँ चलिए, पूजा लोग देखेंगे और उसमें आपको मदद करेंगे। वो भी आया साथ ही में। कई तरह के होते हैं, सारे मदद लोग वहाँ करेंगे। ऐसे लोगों से आपका संबंध रहना चाहिए जो कोचिंग चलाते हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग होम हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी पटना में जिनको जरूरत पड़ती है, इससे बहुत बड़ी राहत हो जाएगी और आपको कोई भार नहीं। को छोड़िए, मैं मगध का कहना नहीं चाहिए, पर इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सोचिएगा, मैं मगध का महामंत्री रहा हूँ उस जमाने में जब आपका एक आदमी डेलीगेट नंबर में ही जीतता था। मगध विश्वविद्यालय छात्र संघ का मैं सबसे लंबा बिहार का टेन्योर मेरा रहा और मैं कई बार जीता। हो गया बिहार में भी शिक्षक संघ का मैं रहा, अध्यक्ष रहा, कई चीजों का शिक्षक संघ का भी रहा। इसलिए रहा कि सारे लोगों को जोड़ के रहा। अगर जोड़ने की नीति हम ला दिए इस कारणों से, तो हमको लगता है आपका फिर जो सूरज भाई कह रहे थे कि जिम्मेदारी खत्म हो गई, खत्म नहीं हो गई है, आप खत्म होते जा रहे हैं। आप अगर इस नीति पर आइए तो आपकी जिम्मेदारी आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। जय हिंद। अभी पूर्व वक्ता प्रोफेसर जोगेंद्र राव ने कहा संगठन के बारे में, तो संगठन के परिचय थोड़ा सा दो लाइन में आप लोगों को देना चाहूंगा मैं कि संगठन जो आपन माटी है बहुत ही फ्रूटफुल लाभदायी संस्था है अपने लोगों के लिए, और हर एक समय हमेशा बाढ़ हो, आपदा हो, मेडिकल हो, जिस समय आपको जरूरत पड़े 12 बजे रात में भी हम लोग का फोन ऑन रहता है और कॉल रिसीव होने के बाद हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं। और चाहे भी हो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोना में, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, पुणे हो, मद्रास हो, कहीं भी हो, किसी कोना में जो हम लोगों को बनता है, संभव हो पाता है, हम लोग लाभ देते हैं। एक पिछले साल एक मेरे मित्र है, उनका बेटा दिल्ली में एक्सीडेंट कर गया था, मेरा बेटा भी दिल्ली में एक्सीडेंट किया था। उस समय हम पटना में थे, लेकिन वहां पर खबर होने के बाद खून देने वालों के लिए एम्स में लाइन लग गया था कि खून देना है। एक और मेरे मित्र का बेटा एक्सीडेंट किया दिल्ली में, कोई उनका वहां पर आदमी नहीं था, लेकिन जब मेरे संगठन को मालूम हुआ, हम लोग को मालूम हुआ, और ऐसे ऐसे आदमी वहां पर तो जब मुजफ्फरपुर से लौट के दिल्ली पहुंचे ही थे, कपड़ा ही बदल रहे थे, उनको मालूम हुआ जाकर के। अब यहाँ नहीं है, बसंत जी उनका नाम है, आज नहीं आ पाए इस कार्यक्रम में, वो दिल्ली में रहते हैं। बसंत जी तुरंत कपड़ा पहने, चाय तक नहीं पिया, पानी नहीं पिया, और वो रात में दौड़े दौड़े एम्स में गए और उस कपड़ा को, उस बच्चे को अपने पॉकेट से पैसा से दवा खरीद के दिए, कपड़ा दिए पहनने के लिए। जब एक्सीडेंट हुआ सब कपड़ा फट गया था। तो मेरे संगठन का यही काम है, जब जिसको जरूरत पड़े, जो नीडी हो, जितना मेरी क्षमता है, क्षमता तो बहुत है, हम लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। जब पटना में 2019 में बाढ़ आया था तो हम लोग घूम घूम के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले सबको पानी उपलब्ध कराया, ब्रेड, जुआ, मीठा जो भी बना संभव हुआ हम लोग दिए थे। तो मेरा संगठन का ही उद्देश्य है कि अपने में आपसी सहयोग के द्वारा न किसी से लेना है न देना है, लेकिन जो मैक्सिमम मदद हो सके हम लोग मदद करते हैं सही लोगों को, और यही करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जब भी जरूरत पड़े, रात में, दिन में, दोपहर में, बरसा हो, सब दिन हम लोग मदद करते हैं, हर एक तरह हम लोग मदद को तत्पर रहते हैं। अब मैं आगे प्रोफेसर धीरेन्द्र जी को बुलाना चाहूंगा, वो योग के ज्ञाता भी हैं, योग से जुड़े रहे हैं बहुत दिन तक के। तो मैं चाहूंगा कि दो अपने धीरेन्द्र जी, और सभी लोगों से नहीं पता कि समय कम है तो अपना केवल परिचय 2-2 मिनट में दे दे करके परिचय दिया जाए। धीरेन्द्र जी। आज इस आपन माटी
बिहार की तरफ से आयोजित इस मकर संक्रांति मिलन समारोह में यहाँ उपस्थित सभी ब्रह्मर्षि भाइयों को, सभी उपस्थित मातृशक्तियों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अभी संगठन की बात हो रही थी और अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमें अंतिम जन तक पहुँचने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि संघे शक्ति कलयुगे। पिछले कई सालों से, जब से मैं विनोद जी के साथ जुड़ा हुआ, विनोद जी मेरे कॉलेज के दिनों के मित्र हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि हम कई संगठनों में बटे हुए हैं लेकिन कुछ कंक्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम लोग आपस में मिलके और कंक्रीट और अंतिम जन के लिए कुछ कर पाए, तो हम सबों की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं संगठन के मामले में श्री रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी का, पतंजलि योग समिति का पूरे भारत का सबसे पहला संगठन मंत्री रहा हूँ। अभी हाल ही में श्रृंगेरी शंकराचार्य जी का जो मठ है, उनकी संस्था है हिंदू राष्ट्र सभा, उसका मुझे राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम गांव-गांव तक पूरे भारत में गरीब से गरीब लोगों तक पहुंच के उनके लिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सके, जो ऑलरेडी ये संस्था पूरे दक्षिण भारत में कर रही है। हम चाह रहे हैं कि इसका विस्तारीकरण हम उत्तर के राज्यों में भी करें, बिहार में भी करें, पूरे उत्तर भारत और पूर्वी भारत में भी करें। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक जंगल में एक बार आग लगी। जंगल के सभी जानवर आग बुझाने में लग गए। एक छोटी सी गौरैया थी। गौरैया भी अपने चोंच में पानी लेकर उस जंगल के आग के ऊपर डाल रही थी। बगल में पेड़ पे एक कौवा बैठा हुआ था। कौवे ने कहा कि अरे गौरैया, तुम्हारे पानी डालने से क्या होगा, क्या जंगल की आग बुझेगी? तो गौरैया ने जवाब दिया, कौवा भाई, सवाल ये नहीं है कि मेरे बुझाने से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि इतिहास में जब भी इस आग की चर्चा होगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम बैठ के तमाशा देखने वालों में होगा। तो ये हमें निर्णय लेना है कि हम बैठ के तमाशा देखने वाले बने या हम गौरैया की तरह अपने क्षमता अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, मानवता के हित में, अपने समाज के हित में क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, हमारा निजी जो योगदान है वही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोग को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय ब्रह्मर्षि समाज। अभी हम लोगों के बीच में पूरे बिहार, क्या भारत के स्तर पर कहिए तो चिकित्सा जगत के दो महान हस्ती अभी तुरंत पधारे हैं। डॉक्टर सहजानंद सिंह जो IMA के पूरा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और डॉक्टर सतजोत सिंह जो रूरल मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक हैं, मालिक हैं। तो इन दोनों का मैं अपन माटी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ आने के लिए। अब मैं चाहूंगा कि मातृशक्ति से बुलाया जाए मैडम। आप लोग आगे फुल लाइट डालेगा तो अभी जानकारी मिली है कि कॉमर्स कॉलेज के HOD हिंदी के प्रोफेसर जोगेंद्र भी आ चुके हैं। उनका भी मैं अपन माटी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सॉरी, प्रोफेसर शैलेंद्र बाबू भी आ चुके हैं। मैडम का नाम क्या है? भूमिहार महिला समाज के फाउंडर प्रीति प्रिया मैडम को मैं आमंत्रित करता हूं। प्रीति प्रिया मैडम आइए। आइए, परिचय दीजिए अपना। है मैं भूमिहार महिला समारा और मेरा मायका बेगूसराय जिला में है। और भूमिहार महिला समाज 36 देश के 36 शहरों में अपना संगठन का विस्तार कर चुका है और करीब 18,000 महिला सदस्यों के साथ ये संगठन मजबूती के साथ पूरे देश में खड़ा है। और जहाँ तक अभी बात हो रही थी समाज के विकास की, तो बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने अपना पॉइंट दिया कि समाज के विकास में क्या योगदान होना चाहिए।
और मुझे लगता है कि हम जब मिले तभी समाज के विकास के मुद्दे पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये चर्चा पूरे साल भर होनी चाहिए। मैं कुछ काम आप लोगों को बताती हूँ। भूमिहार महिला समाज, आप लोग बहुत लोग परिचित नहीं होंगे, बहुत लोग परिचित होंगे भी। भूमिहार महिला समाज ने समाज के 52 गरीब जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के लिए गोद ले रखा है और उनकी पढ़ाई की 12th तक की जिम्मेदारी भूमिहार महिला समाज की महिलाओं ने लेके रखा है। तो हमारा जो काम है वो रूट लेवल पे होना चाहिए। सिर्फ संगठन बना लेना, मिलना जुलना, ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। समाज के जब तक जरूरतमंद तबके की मदद के लिए हम लोग खड़े नहीं होंगे, तब तक संगठन बनाने का उद्देश्य हमारा अधूरा रहेगा। और ये उद्देश्य, हम संगठन तो बहुत सारे हैं और बहुत लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। भूमंत्र भी बहुत अच्छा काम कर रही है, आपन माटी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, पर हमें समाज के उन व्यक्तियों तक पहुंचना है। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, सभी समृद्ध तबके से हैं, पर क्या हम सभी समृद्ध तबके के लोग अगर अपने आस पड़ोस के एक जरूरतमंद बच्चों को गोद ले लें? शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है समाज के विकास के लिए। तो अगर हम लोग ये करें तो बहुत, और एक बच्चे की पढ़ाई में 15 से 20 हजार रुपए सालाना का खर्च होता है, तो बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है। उतना हम लोग एक दिन में उड़ा देते हैं होटल में खा के या कुछ करके। तो मुझे लगता है हम लोग रूट लेवल पे काम करें, सभी संगठन और कुछ समाज के बच्चे। भूमिहार महिला समाज महिलाओं के रोजगार के लिए भी काम करता है। हमारा एक प्रयास है रोजगार एक प्रयास। जो लोग हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े होंगे वो देख रहे होंगे कि हमने बिहार से 25 बच्चियों को लाकर पटना रखा और उनको ब्यूटिशियन का कोर्स कराया। हम लोगों ने उसका नाम दिया था महत्वाकांक्षा ब्यूटिशियन बैच। उन बच्चियों को, और आज वो 2500 बच्चियां जॉब कर रही हैं। ये समाज से ऐसी बच्चियां थी जो या तो विडो थी या उनके परिवार में सामर्थ्यवान लोग नहीं थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम महिलाएं हैं, तो हम महिलाएं अपने स्तर से, और एक दायरा होता है हमारा, उस दायरे में रह के हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर अपनी सोच को बड़ी करनी होगी और एक दूसरे का पैर नहीं खींचे। हालांकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कोई अगर आगे जाने लगता है तो दूसरे लोग उसका पैर खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मिलजुल कर साथ चले, आगे बढ़े, तभी समाज का विकास सही मायने में हम कर पाएंगे। और एक सूचना मैं आज आप लोगों को देना चाहूंगी कि भूमिहार महिला समाज हर साल महिला हाट पंख लगाता है और ये इस बार हम लोगों ने हर साल पटना में हम ये महिला हाट पंख महिला उद्यमियों के लिए लगाते हैं। महिलाओं की ऊंची उड़ान है ये, और इस साल हम लोगों ने ये कोशिश पटना के गांधी मैदान में की है। गांधी मैदान में मेला लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोग सबके लिए। तो मैं चाहूंगी आप सभी लोग हमारा साथ दें। 7, 8, 9, 10 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में पंख महिला हाट लग रहा है। आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगी कि पंख महिला हाट में आए, अपना सहयोग दें और महिला टीम को एक मजबूती प्रदान करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी हम लोगों के बीच में डॉक्टर सीपी भागवत जो पूरे देश के प्रख्यात चिकित्सा जगत के सितारा रहे हैं भी, और भारत सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वही पर हार चुके हैं। हम लोग के अभिभावक हैं। अशोक जी का सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं अपने अभिभावक सीपी ठाकुर सर, सत्यजीत सर और जितने भी गणमान्य लोग यहाँ हैं, सभी लोगों को मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। जय जय परशुराम। मैं डॉक्टर ऋषभ कुमार, मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अभी एसोसिएट पद पर अभी कार्यरत हूँ और बाकी समाज के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। अगर हमारी जरूरत कहीं भी पड़े, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से या कहीं भी सहज सर्जरी में अगर हमारी जरूरत पड़े, मैं सदैव तत्पर रहकर सबसे पहले नंबर पर आप लोगों की मदद करता हूँ। हाँ, और आगे भी करता रहूंगा। नहीं, मेरा नंबर बिल्कुल नोट कर सकते हैं, 8986 268845। बाकी भी मेरे सारे भाईजानों के पास भी मेरा नंबर है और मैं हमेशा, मेरी प्रयास रहती है कि अगर कोई समाज का है मेरे पास आता है तो मैं, मेरे से जितना बन पड़ता है, मैं अभी बरबीघा में अभी लगातार अभी 2000 लोगों का फ्री में मोतियाबिंद अभी करा चुका हूं और विरायतन जैसी संस्था है राजगीर में है, वहीं पर सब लोगों को ले जाता हूं, वहां पे ऑपरेशन कराता हूं और प्रयास रहता है कि 1 रुपया भी खर्च ना हो, ले जाने से लाने तक का
सारा खर्च मैं खुद उठाता हूं और प्रयास करता हूं कि जितने लोग दृष्टिहीन लोगों को अगर मैं दृष्टि दे सकूं, उससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं होता। सर एक बार आप नंबर बोल दिया जाए। सर मैं अभी स्वयं देता हूं सर, 8986268845। सर मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ कुमार हुआ, मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 8986268845। थैंक यू सर। और बाकी समाज में मेरी यही विनती है कि सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के लिए जितना आगे बन पड़ता है। बहुत लोग एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, बड़े बड़े हमारे सामने महानुभाव हैं जो आज इन्हीं के पद चिन्हों पे चलना मेरा कार्य है। और मैं चाहता हूं कि मैं 1% भी अगर इन लोगों का बन सकूं तो मैं अपने समाज को अगर कुछ दे सकूं तो उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। मैं इन्हीं चंद बातों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय जय परशुराम। और मेरा काम है गरीब का सेवा करना। मैं दिन रात सेवा में तत्पर रहता हूँ। समाज के लिए हमने बहुत किया है, रोज करते ही रहते हैं। लगभग 150 लोगों को हमने नौकरी लगाया पावापुरी मेडिकल कॉलेज में, बिहार मेडिकल काउंसिल में, IMA में। जहाँ मौका मिलता है मैं नौकरी लगाता रहता हूँ। आप लोग भी से भी यूनाइटेड रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को मदद करें, जहाँ मौका मिले मदद करें। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर CP ठाकुर जो पद्मश्री हुए हैं, इससे ये अवार्ड मिला है कि पिता पिल्ल हैं। जब मंत्री थे तो उस जमाने में इन्होंने काफी मदद किया और आज भी जो लोग जाता है उससे मदद करते हैं। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे सत्यजीत जी का कोई तुलना ही नहीं है। पटना में अभी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है इनका, और खास करके कोरोना पीरियड में जिन्होंने मदद किया है, मैं सर आपको सैल्यूट करता हूँ। कितने डॉक्टरों को आपने बचाया है, आपको भगवान का रूप है सर। आपके ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। भाइयों, यहाँ महिला समाज की महिला आई हुई है और जब ये भाषण दे के चले गई, इनका अभी कोई जोड़ा नहीं। बहुत मदद करती हैं, बहुत लोगों को लेकर चलती हैं, बहुत लोगों को जॉब लगाती हैं। और मैं अपने बारे में बात यही कहूँगा, मैं 2-3 बच्चों को मेडिकल भी पढ़ाया, 3-4 लोगों को इंजीनियरिंग पढ़ाया और नौकरी 2 के सुपर को लगाया। सभी आपके समाज के हैं, लेकिन दूसरे समाज के भी जो गरीब बच्चा हैं जो आपके साथ आते हैं, रहते हैं, हमने उसको भी मदद किया। हमारे कंपाउंडर है, दूसरे समाज का है, उसका बेटा को पढ़ा लिखा कर मेडिकल कॉलेज भागलपुर पढ़ रहा है। एक मोहम्मद कंपाउंडर है, उसका बच्ची को पढ़ा करके मेडिकल कॉलेज पढ़ रहा है। तो समाज में सबको लेके चलना है, तभी आप आगे बढ़िएगा। इसलिए कि समाज में सबकी जरूरत है। और अंत में यही कहूँगा, जहाँ आप हैं वहाँ आप कार्य करें। नालंदा जिला में मैं सबसे अच्छी खेती करता हूँ। 20-10 बीघे का बगीचा है और 4 तालाब है और 20 एकड़ का एक प्लॉट है। हजार में धान उगाता हूँ, 1000 में धान होता है। और मैं महीना में एक बार घर जाता हूँ, अपने बच्चों को भी कहता हूँ। जिसे हमारा छोटा बेटा है, पढ़ने जो है डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक सर्जरी में है। महीना में 1 दिन भी गाँव जाओगे तो माता पिता का जो दिया होता पड़ती है वो इंटैक्ट रहेगा। अच्छी खेती करें, अच्छा व्यवसाय करें, सब लोग लेकर चले और स्वस्थ रहे और इन सब को परेशान करें। धन्यवाद।